नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज से लगभग 5 महीने पहले दिल्ली में जिस तरह की दरिंदगी हुई, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर जिस तरह से दरिंदों ने राबिया सैफी नाम की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जिस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे दिल्ली अभी तक नहीं भूली है। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया गया था। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ने इस बात का वादा किया था कि वो राबिया सैफी के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देंगे। साथ ही राबिया सैफी के घर वालों का कहना है कि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने भी इस बात का वादा किया था कि वो राबिया सैफी के घर वालों को 5 लाख रुपए की इमदाद देंगे। लेकिन बीते दिनों दिल्ली प्रदेश कौमी तंजीम के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह जंटेल ने राबिया सैफी के परिवार वालों से मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और आरोप लगाया कि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद, चाहे वो इमरान हुसैन हो, दिल्ली सरकार में मंत्री या फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो अमानतुल्लाह खान, 1 रुपए की मदद नहीं दी गई है। हिदायतुल्लाह जंटेल ने यह भी कहा कि परिवार वालों का यह भी कहना है कि उसके बाद कोई भी दिल्ली सरकार की तरफ से उनके परिवार वालों की सिद्ध लेने नहीं आया। जेंटल ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार मुसलमानों से संबंधित मामलों में मुआवजे को लटकाती रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले में 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से जिस बात का वादा किया था वो भी नहीं किया गया। उन्होंने साथ ही इस बात का आह्वान किया कि अगर दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में टाल मटोल किया तो वो दिल्ली असेंबली से लेकर के सड़क तक और दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रियों का घेराव करेंगे और जब तक राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो ये संघर्ष जारी रखेंगे। हिदायतुल्लाह जंटेल ने कहा कि राबिया सैफी सिविल डिफेंस की स्टाफ थी, वो दिल्ली सरकार में कार्यरत एम्प्लॉई थी और उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह से उसको शहीद किया गया, दरिंदों ने जिस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े किए, वो बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग राबिया सैफी जिसकी हत्या कर दी गई बहुत बुरे तरीके से, आज से 5 महीने पहले, इस वक्त हम राबिया सैफी के माँ बाप के साथ हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि जो दिल्ली सरकार को, चूंकि वो सिविल डिफेंस की स्टाफ थी, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसके परिवार की मदद करे। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने ऐलान भी किया था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा हाथ का हाथ देंगे। अमूमन ये होता है इस तरीके के केस में 1 करोड़ का मुआवजा केजरीवाल सरकार देती है, लेकिन राबिया सैफी के केस में जो 10 लाख रुपए का इमरान हुसैन ने वादा किया था, वो तक पैसा अभी तक परिवार वालों को नहीं मिला। जनाब अमानतुल्लाह खान साहब ने 5 लाख रुपया देने का कहा था, वो भी इन तक नहीं पहुंचा। तो दिल्ली सरकार, जहां वो लड़की राबिया सैफी शहीद हुई है, काम करती थी, उसके परिवार वालों का कहना है, मां है, उनके वालिद हैं, उनका कहना है कि 1 रुपया भी नहीं मिला। तो हम इस वक्त ऑल इंडिया कौमी तंजीम के डेलीगेशन के साथ आए हैं। कनीज फातिमा है जो सीए प्रोटेस्ट का चेहरा रही है महिलाओं की। हम उस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और इनकी आवाज को अब आगे सरकार, कोर्ट, पुलिस में उठाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इंशाअल्लाह हम ये वादा इनके घर से करके जा रहे हैं कि इनकी आवाज आज से हम उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।